फाइनली गॉडजिला -1 का फुल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सच में ये काफ़ी अमेजिंग है। इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूँगा, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज पर भी बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है 1950s टोक्यो में लोगों के भागने के साथ, जो डेफिनेटली गॉडजिला की वजह से भाग रहे हैं। इस मूवी के सबसे पहले मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसे प्ले कर रहे हैं रियोनोसुके कामिकी, जो काफ़ी बेहतरीन एक्टर हैं। ये ताकाशी यामाजाकी की पिछली मूवी में भी अपीयर हुए थे। इस मूवी में इनका रोल एक सोल्जर का है। कुछ ट्रेन ड्राइवर्स के सामने एक उड़ती हुई ट्रेन कैरेज गिरती है, जो गॉडजिला का काम है। एक डस्ट क्लाउड से हम गॉडजिला के हेड को देख सकते हैं। ये शॉट मेरा सबसे फेवरेट है इस ट्रेलर में, जहाँ इस मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर ट्रेन में बैठी गॉडजिला को अपने पास आते हुए दिख रही है। यहाँ ये गॉडजिला बिल्कुल हिस्से गॉडजिला की तरह दिख रहा है। लेवल ऑफ डिटेल्स कमाल की हैं। इस लेडी की आंखों में भी गॉडजिला के रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये गॉडजिला का नाम पहले से जानती है। शायद ये गॉडजिला का सबसे पहला अटैक नहीं है। अगले सीन में गॉडजिला अपने मुंह से ट्रेन को पकड़ लेता है और अपनी पूंछ से आसपास की सभी बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है। गॉडजिला के कदम रखते ही ज़मीन फट जाती है और लोग ब्रूटली हवा में उछल जाते हैं। इस भाग दौड़ में मूवी के मेन कैरेक्टर्स भी फंसे हुए हैं। बहुत ही ब्रूटल शॉट दिखाया जाता है, जहां गॉडजिला भीड़ के पीछे चल रहा है, उन्हें कुचलते हुए। एक बहुत ही स्ट्रेंज ब्लास्ट को दिखाया जाता है, जिसके बगल में गॉडजिला और बाकी सभी खड़े उसे देख रहे हैं। मेन कैरेक्टर्स भी यहाँ पर हैं। ट्रेलर में आगे हम इसे एक बर्बाद हुए जगह में रोते हुए देखते हैं, तो वेरी लाइकली ये इस ब्लास्ट को सरवाइव कर जाएगा, पर इसके साथ वाली लेडी नहीं। इस ब्लास्ट पर मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। इस बिल्डिंग से पता चलता है कि ये अटैक टोक्यो में ही हो रहा है। गॉडजिला को एक बैटलशिप के नीचे तैरते हुए दिखाया जाता है। रियोनोसुके के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कुछ लाशों को देख रहा है। एक और ह्यूमन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो एक नेवी सोल्जर है। बैकग्राउंड में कोई बोलता है कि हमें यहाँ बुलाया गया है। एक डॉक्यूमेंट को दिखाया जाता है, जिसमें यूएस गवर्नमेंट का नाम है। इसका मतलब यूएसए को गॉडजिला के बारे पहले से ही पता था। ट्रेलर के पहले वाले एक टीज़र में एक लेटर को दिखाया गया था, जहां अमेरिका जापान को वार्निंग दे रहा था कि एक मरीन क्रीचर उनके देश की तरफ आ रहा है। यानी अमेरिका को गॉडजिला के बारे पहले से ही पता था और वे कोशिश कर रहे थे उसे रोकने की, पर हर बार वे नाकामयाब हुए। नेक्स्ट सीन में एक साइंटिस्ट कैरेक्टर को दिखाया जाता है और इसके अनुसार गवर्नमेंट पब्लिक से कुछ छुपा रही है। अब यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट की बात की जा रही है या फिर जापानीज़ गवर्नमेंट की, ये अनक्लियर है। फिर बोला जाता है कि किसी को ये करना होगा, जो अगेन अनक्लियर है कि क्या है। इस सीन में गॉडजिला बैटलशिप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, शायद उसे समुद्र में डुबाने के लिए। इस सीन में इस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को रिवील कर दिया जाता है। गॉडजिला समुद्र के अंदर से ही एटॉमिक ब्रेथ मारकर इस बैटलशिप को उड़ा देता है। एटॉमिक ब्रेथ से हुआ ब्लास्ट एक एटम बॉम्ब की तरह दिख रहा है, तो हो सकता है कि इस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ के इम्पैक्ट से एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, बिल्कुल जीएमके गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ की तरह। इस सीन में जो धमाका है वो शायद गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ के इस्तेमाल से हुआ होगा। शायद यहाँ पर गॉडजिला को सबसे पहली बार एटॉमिक ब्रेथ मारते हुए दिखाया जाएगा। इस बैटलशिप हमले से डेफिनेटली कोई नहीं बचता है। एक औरत इस सोल्जर को कलंक कहती है और शायद ये सोल्जर रियोनोसुके का कैरेक्टर है। एक उड़ती हुई शिप को दिखाया जाता है, जिसे डेफिनेटली गॉडजिला ने उड़ाया है। रियोनोसुके का कैरेक्टर जख्मी हालत में कहता है कि ये मॉन्स्टर हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा, जो वो शायद इसलिए कह रहा है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से गॉडजिला म्यूटेट हो गया और इसीलिए वो ह्यूमन से बदला ले रहा है। गॉडजिला किनारे में आता है और इसने ऑलरेडी काफ़ी तबाही मचाई हुई है। ट्रेलर के आखिरी सीन में जले हुए गॉडजिला को दिखाया जाता है, जो दर्द में रोर करता है। इसके रिगार्डिंग मल्टीपल थ्योरीज घूम रही हैं। सबसे पहली थ्योरी है कि गॉडजिला इस मूवी में बर्निंग गॉडजिला बनने वाला है और इस थ्योरी के सच होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। सेकंड थ्योरी के अनुसार इस सीन में गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका ने गॉडजिला को मारने के लिए
जापान पर तीसरा न्यूक्लियर बॉम्ब मारा है और इस वजह से यहाँ पर गॉडजिला बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ है। थर्ड, और मेरे अनुसार सबसे लाइकली थ्योरी कि ये सीन उस समय का है जब गॉडजिला सबसे पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब से टकराया और म्यूटेट हुआ। इस सीन में जहाँ गॉडजिला बैटलशिप के नीचे से जा रहा है, यहाँ पर इसके डॉर्सल प्लेट्स कम शार्प हैं, साथ ही साथ ज़्यादा राउंडेड हैं। शायद ये गॉडजिला का वो अपीयरेंस है जब वो एटम बॉम्ब से कांटेक्ट नहीं किया था, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब से ये म्यूटेट अभी तक नहीं हुआ है। न्यूक्लियर बॉम्ब के कांटेक्ट में आने से उसकी ये हालत हो गई जो गॉडजिला के लिए काफ़ी पेनफुल थी और इसलिए वो ह्यूमन से इतनी नफरत करता है और सिटी पर इतनी ब्रूटल वे में अटैक करता है। यदि ये थर्ड थ्योरी सच है तो ये सीन मूवी का ओपनिंग सीन हो सकता है। वो दो गॉडजिलास विल लीक अभी भी एक मिस्ट्री है कि वो सच है कि नहीं। इस ट्रेलर में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया जिससे उस लीक को कंफर्म या फिर फेक बोला नहीं जा सकता। उस लीक में सेरिज़ावा को मेंशन किया गया था पर कास्ट में कहीं पर भी सेरिज़ावा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए उसे मूवी तक रिवील नहीं किया जाएगा। यदि आप इस लीक इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं जानते तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मैं इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इस मूवी की जापानीज रिलीज डेट है 3 नवंबर और अमेरिकन 1 दिसंबर। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडियन रिलीज डेट पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं डेफिनेटली बता दूंगा। मुझे आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।